तो आज हम लोग देखेंगे कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, तो कीबोर्ड में क्या है कि कीबोर्ड जब हम लोग चलाते हैं, जैसे माउस के बारे में देखें उसी टाइप से कीबोर्ड है। और कीबोर्ड के बारे में जो जानकारी हम देने वाले हैं इसको अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कलर कर लेते हैं और यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर यदि हम देखेंगे कितना टाइप का बटन है, यदि यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये एक टाइप का बटन हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको पहले कलर कर लेते हैं, एक इससे लेते हैं और यहाँ से हम ये देखो दिखाई दे रहा है, ये जो हम इसको अभी बॉर्डर किए ये एक टाइप का बटन है। और यहाँ से लेकर के यहाँ पर एक टाइप का बटन है, मतलब ग्रुप ऑफ बटन, एक ग्रुप में ये सब बटन है। यहाँ पर एक ग्रुप है ना, ये पूरा का पूरा एक बटन हो गया यहाँ से। और यहाँ पर जो ये बटन है ये अलग अलग, इसको अलग बटन बोलते हैं। तो इसको पहले हम लोग ग्रुप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी एक ग्रुप ऑफ बटन है जो कि यहाँ तक है। तो अभी तक कितना ग्रुप हुआ है? एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप। ठीक है, चार ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर भी एक बटन है, इस बटन को भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, इतना सा। ठीक है, और इसके बाद तब ये सब अलग अलग बटन है। और यहाँ पर ये सब बटन जो यहाँ से जो दिया गया है यहाँ तक, ठीक है, ये सब जितना भी है यहाँ तक, मान के चलो यहाँ तक ही ये सब बटन अलग है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये सब बटन अलग है। इसके अलावे ये सब जो बटन दिया गया है यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रहा है, जैसे हो गया ये कंट्रोल का बटन है, यहाँ पर फंक्शन का बटन है, यहाँ पर विंडो का बटन है, यहाँ पर अल्ट है, अल्टरनेट का बटन। ठीक है, और यहाँ पर भी कंट्रोल है जो कि ये दोनों एक जैसा है। यदि हम ये दोनों को देखेंगे तो एक जैसा है। ठीक है, और यहाँ पर अल्टर जो है ये दोनों अलग है, एक जैसा है। और फंक्शन बटन दोनों तरफ दिया गया है। कीबोर्ड सब कीबोर्ड में नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ कीबोर्ड में रहता है। और ये जो बटन ये अलग बटन है, ये कोई भी चीज़ गलती होता है उसके बारे में। ठीक है, तो हर एक बटन के बारे में अभी बताएंगे हम, हर बटन के बारे में बताएंगे कौन बटन क्या काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इधर वाला जो बटन दिया गया है, ये जितना भी बटन है यहाँ से यहाँ तक नंबर बटन है। ठीक है, नंबर बटन है। नंबर बटन में क्या है, जैसे यहाँ पर डैश दिया गया है, यहाँ पर ये स्टार है गुना करने का, भगा है ये, और यहाँ पर 7 दिया गया। नंबर लॉक कर सकते हैं, मान के चलो ये बटन कोई दबाएंगे 5 ना, तो ये नंबर लॉक यदि रहेगा मेरा तो वो काम नहीं करेगा। तो नंबर लॉक या नंबर अनलॉक, मतलब जो नंबर लॉक रहेगा कैसे मालूम चलेगा? तो यहाँ पर ये दिया गया है, ये यहाँ पर जो है ना जलने वाला एक लाइट दिया रहता है, तो ब्लिंक करता है। यदि नंबर लॉक हो जाएगा तो यहाँ पर ऑन रहेगा ये लाइट। ठीक है, अगर ये अनलॉक मतलब लॉक नहीं रहेगा, लॉक रहेगा तो यहाँ पर ये ऑफ रहेगा। ठीक है, तो ये सब दिखाई पड़े, नहीं लॉक रहेगा तो ये ऑन रहेगा, अगर लॉक नहीं रहेगा तो यहाँ पर ऑफ रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो इसमें है ना नंबर लॉक, देखो अभी हो रहा है ना, जल रहा है। तो ये चीज़ है, ये तुमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि नंबर लॉक रहेगा तो ये ऑन ऑफ होगा। यहाँ पर तीन बटन है, 3 टाइप का यहाँ पर दिया गया है ना। तो पहले हम इसको हटा देते हैं सभी को। अब ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेटर का काम करता है। यहाँ पर ये कैलकुलेटर ऑन करने के लिए है, ऑफ करने के लिए। यहाँ पर 3 डॉट दिया गया है, यहाँ पर देखो ध्यान से, है ना। तो ये क्या है, ये लाइट है। अब यहाँ पर जो दिया गया है टैब है ना, एक बटन टैब है, तो टैब से कुछ काम नहीं होता, कैप्स लॉक। तो कैप्स लॉक में काम होता है जब कैपिटल में लाते हैं, कोई बटन दबाएंगे ना, तो कैप्स लॉक यदि ऑन रहेगा तो मेरा यहाँ का एक बटन ये ऑन रहेगा, यहाँ पर ऑन रहेगा। ठीक है, और नंबर भी लॉक हो जाएगा तो यहाँ पर भी एक ऑन हो जाता है। ठीक है, 2 चीज़ यहाँ पर ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ हमको मालूम चलता है कि क्या क्या चीज़ हमारा ऑन है या ऑफ है। ठीक, अब यहाँ पर जब भी कभी हम कोई नंबर यहाँ पर डालते हैं, ये हमारा कीबोर्ड का है, बैटरी का, बैटरी हमारा चार्ज है कि नहीं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का रहता है, किसी में 2 बल्ब रहता है, किसी में 1 बल्ब रहता है। तो अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग रहता है। तो अधिकांश जो कीबोर्ड होता है उसमें 2 लाइट रहेगा, एक तो रहेगा नंबर लॉक करने के लिए और एक रहेगा आपको कैप्स लॉक ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो कैप्स लॉक जैसे ऑन होगा तो ये कैपिटल में लिखाएगा, अगर ये हम ऑन करेंगे तो, अगर ऑफ हो जाएगा तो ये स्मॉल में लिखाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके बारे में, यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया गया। इसको हम लोग कौन सा बटन बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिक बटन।
क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक बटन, NUMBER, नंबर हो गया, IC, न्यूमेरिक, इसको बोलते हैं नंबरिक। ठीक है, तो न्यूमेरिक बटन हो गया। तो न्यूमेरिक बटन में क्या क्या होता है? नंबर वाले बटन में सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है। यहाँ से लेकर के कीबोर्ड का इस भाग को न्यूमेरिक बटन बोलते हैं। इसमें नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक रहता है। और ये कॉमा दिया गया है, डिलीट यहाँ पर लिखा गया, डिलीट भी होता है इससे। ठीक है, ये डिलीट बटन और ये डिलीट बटन एक काम करता है। यहाँ पर ये इंटर बटन और ये इंटर बटन एक साथ काम करता है। आया समझ में? ये प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ पर गुना का है, यहाँ भागा का है। ये मैसेज का इसमें कई कीबोर्ड में नहीं रहता है ये सब। ठीक है, कई कीबोर्ड में रहता भी, तो कोई बात नहीं, जैसा कीबोर्ड रहेगा वैसा यूज करेंगे। अधिकांश यूज यही होता है। जब भी कभी इंटर दाबते हैं तो जैसे 7 + 8 बराबर इंटर दबाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे 7 + 8 इंटर। ठीक है, तो चलो हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर हम लाएंगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ऑन हो गया, प्रैक्टिकल में ले गए हैं। यहाँ पर देखो, जितना भी चीज़ यहाँ पर दिया गया है वो चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन ये सब चीज़ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम 4 दबाते हैं तो 4 दबाएंगे, यहाँ पर +4 ये दबा दिए। अब प्लस करेंगे, प्लस यहाँ पर है प्लस, इसको प्लस वाला क्लिक करेंगे। इसके बाद 5 दबा दिए, यहाँ पर 5। अब यहाँ पर जो इक्वल है इसका मतलब इंटर है, इंटर दबाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम इंटर दबाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा। कितना हो गया? 9। ठीक है, तो यहाँ पर करके देखते हैं। यहाँ पर 4 प्लस हो गया, यहाँ पर ये अभी मेरा ऑफ है, 4 + 5 हो गया। अब यहाँ कीबोर्ड में देखो कितना दबा रहे हैं? इंटर, आया 9। तो इस टाइप से ये काम करता है। कभी भी यदि 45 + 45 इंटर करेंगे तो ये आंसर निकल जाएगा। 78 + 45 इंटर, ये वाला इंटर देखो। अगर यहाँ का भी इंटर हम दबाते हैं, ये वाला इंटर भी, तो ये भी काम करता है। और यहाँ का इंटर भी दबाते हैं तो ये भी काम करता है। आया समझ में? प्रैक्टिकल हम बता दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इस बटन को देखने वाले हैं। ठीक है, इस बटन को बोलते हैं नेविगेशन बटन। कौन बटन बोलते हैं? हाँ, नेविगेशन या नेविगेटर, इसको बोलते हैं नेविगेटर या नेविगेशन बटन। तो नेविगेट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, किसी किसी बटन में ये सब नहीं रहता है, ये सब। ठीक है, ये सब नहीं रहता है। और क्या क्या रहता है? इंसर्ट रहता है, डिलीट रहता है, होम, इंड, पेज को अप, पेज को डाउन करने के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन दिया गया, PRT प्रिंट स्क्रीन, ये भी रहता है किसी किसी में, किसी में नहीं रहता है। स्क्रॉल लॉक, जो स्क्रॉल अप डाउन करेंगे ना जैसे माउस से, तो ये यहाँ से लॉक कर सकते हैं, मतलब स्क्रॉल भी नहीं होगा। ये पुश ब्रेक होता है, यदि हम ब्रेक करेंगे कोई भी चीज़ को, पुश करेंगे पुश ब्रेक को, तो यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज हम लोग नेक्स्ट में करके देखेंगे, जब भी इसका काम होता है, जैसे MS ऑफिस में काम करेंगे ना, तो ये चीज़ हमको मालूम चलेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं नेविगेटर। ठीक है, अगर डिलीट करना है तो डिलीट करेंगे, इंड में जाएंगे तो पेज का इंड में जाते हैं, पेज का अप में जाएंगे तो पेज का अप में जाते हैं। तो यदि हम लेके चलेंगे यहाँ पर, यदि प्रैक्टिकल में बताते हैं, यदि हम MS ऑफिस ओपन करते हैं, मान के चलो ये हम MS ऑफिस ओपन किए। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप दिया गया है, यदि पेज का डाउन में जाएंगे तो डाउन वाला बटन दबाएंगे हम। यहाँ पर जो बटन दिया गया है, ये वाला बटन, यहाँ पर डाउन बटन दबाएंगे ना, पेज का डाउन, तो हम नीचे आ रहे हैं। देखो पेज का डाउन नीचे आ रहे हैं ना, देखो नीचे चले गए। पेज का अप मतलब ऊपर जा रहे हैं, पेज का अप करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। उसी प्रकार से इंड में जब दबाएंगे तो इंड चले जाते हैं, और होम करेंगे तो होम में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं काम कर रहा है। यहाँ पर ये देखो, ये सब जितना भी चीज़ दिया गया है ना, ये वर्क करता है। अगर ये सेलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे तो डिलीट हो गया है ना। इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो अलग अलग वर्क होता है इसमें, जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे इसका उपयोग होता है। अलग अलग जगह में ये बटन काम करता है। इसको हम लोग नेविगेट बटन ही बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं। ये कौन सा बटन है? ये जो एरो बटन है,
ये कौन सा बटन है? इस बटन का काम होता है, अगर इधर जाना है तो ये वाला एरो दबाएंगे, है कि नहीं? अगर नीचे जाना है तो नीचे वाला एरो दबाएंगे, अगर इधर जाना है तो ये वाला बटन दबाएंगे, अगर इधर जाना है तो ये वाला बटन दबाएंगे। तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन बटन। ठीक है, कौन सा बटन? डायरेक्शन, मतलब डायरेक्ट करता है कि किधर जाना है। फिर से हम लोग MS ऑफिस ओपन करते हैं, यहाँ पर हम टाइप करते हैं यहाँ पर हेलो। ठीक है, अब यहाँ पर हम कौन सा बटन दबाएंगे? देखो यहाँ पर यदि हम इधर उधर जाएंगे ना तो नीचे जाने के लिए नीचे बटन दबाते हैं, ऊपर जाने के लिए ऊपर बटन। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए कुछ भी हम लिखेंगे देखो, अगर यहाँ से और भी कुछ लिखेंगे इंटर प्रेस करके तो यहाँ पर मालूम चलेगा किधर जाना है। इस बटन से देखो, इधर से दबाएंगे तो इधर जाएगा, जा रहा है ना, इधर दबाएंगे तो इधर जा रहा है। तो डायरेक्शन बटन है ये, अप दबाएंगे तो अप जाएगा, डाउन दबाएंगे तो नीचे होता है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन, ये हमारा डायरेक्शन बटन हो गया। आया समझ में? तो इधर जाने के लिए ये बटन, इधर जाने के लिए ये बटन, इधर जाने के लिए ये और ये। ठीक है, अब चलो आते हैं ये वाला बटन। अब यहाँ पर इसको हम लोग समझते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन बटन। कौन सा बटन? फंक्शन बटन। तो फंक्शन बटन क्या होता है? अलग अलग काम करता है। जैसे यहाँ पर है, इसको बोलते हैं ESC, मतलब स्केप बटन, मतलब छिपाने के लिए, छिपने के लिए स्केप करते हैं। ठीक है, ये स्केप बटन हुआ, ये F1 बटन हुआ, F2 है, F3, उसी टाइप से यहाँ पर F12 कर दिया गया। इसको बोलते हैं F4 फंक्शन, फंक्शन बटन। फंक्शन बटन के बारे में पूरा जानकारी के लिए हम ये होमवर्क दे रहे हैं। कौन सा वर्क? होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क मतलब कॉपी में लिखना है कि ये F1 F2 बटन क्या काम करता है, ये कहाँ मिलेगा, हम बता रहे हैं कहाँ मिलेगा। ठीक है, इसके लिए जाना होगा एक गूगल में। कहाँ पर जाना होगा? इसके लिए गूगल में जाना होगा यहाँ पर, और मोबाइल व्यू में देख लेते हैं। मोबाइल व्यू, अपना मोबाइल में चले जाना और यहाँ पर सर्च करना उत्तम कंप्यूटर। उत्तम कंप्यूटर इंटर प्रेस करना, और प्रेस करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, और यहाँ पर ये जो सामने में दिखाई दे रहा है ना, ये वाला उत्तम कंप्यूटर, इसमें क्लिक करना। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो उत्तम CTC.in है, इसको ध्यान से देखना और यहाँ पर इसको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे ये से ही, और क्लिक करने के बाद में ये देखना यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा ऑप्शंस, आ जाएगा ऑप्शंस। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें यहाँ पर एक ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पर सर्च करने का। ठीक है, क्या करने का दिया गया है? सर्च करने का। तो सर्च करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। ध्यान से इसको देखना, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिर्फ करेंगे FUNCTION, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन इतना सा दबाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे। फंक्शन सर्च करेंगे, या तो फिर ये सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कीबोर्ड के बारे में दिया गया, वर्क ऑफ कीबोर्ड बटन। ठीक है, यदि ये भी सर्च करेंगे तो ये देखो वर्क ऑफ कीबोर्ड बटन लिखेंगे तो वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे वर्क ऑफ कीबोर्ड बटन और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर जैसे हमारे पास में एक आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बटन कीबोर्ड के बारे में पूरा चीज़ हम बताए हैं। यहाँ पर इसमें क्लिक करना है रीड मोड पर। ठीक है, क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। क्या ऑप्शंस है? फंक्शन बटन, नेविगेशन बटन, नंबर बटन, ये डायरेक्शन बटन, कंट्रोल बटन और यहाँ पर नंबर की बटन। ठीक है, न्यूमेरिकल बटन, ये सब हो गया न्यूमेरिकल बटन। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है F1 फंक्शन बटन। कौन सा बटन? F1। तो F1 के बारे में यहाँ पर डिटेल से बताया गया है कि ये F1 जो बटन है, ये वाला बटन, वो कौन सा बटन है, ये वाला है ना। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर बताया गया यह बटन किसी भी प्रोग्राम मेन्यू के मदद के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसे इसे हेल्प कहा जाता है। ठीक है, जब कभी आपको दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो किसी प्रोग्राम के बारे में, तो आप F1 तुरंत क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। उसी प्रकार से F2 दिया गया है, F3 दिया गया, F4 दिया गया है ना। तो ये चीज़ तुमको कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिख करके मेरे पास में लाना है। हम देखेंगे और हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन बटन के बारे में तुम क्या क्या समझिए। ठीक है, यहाँ पर टैब बटन के बारे में दिया गया। टैब बटन क्या है, कैप्स लॉक क्या है, शिफ्ट बटन क्या है, कंट्रोल बटन क्या है, स्पेस बटन क्या है, सब चीज़ के बारे में लिखे हैं। बैक स्पेस बटन क्या है, यह बटन किसी भी अक्षर को या शब्द के अक्षर को एक एक करके मिटाने के लिए उपयोग किया जाता है ना।
तो ये चीज़ मतलब टोटल डिटेल से हम बताए हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ को तुमको कहाँ मिलेगा, उत्तम कंप्यूटर में, ठीक है। ये लिंक हम ऐसे वीडियो में दे देंगे, बता देंगे कहाँ पर मिलेगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, डायरेक्ट चले जाना, यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है, सर्च करके यहाँ पर आ जाना, ठीक है। तो ये चीज़ को यहाँ पर समझना है कि ये चीज़ है क्या चीज़। यहाँ एस्केप बटन है, यहाँ पर F1 से लेकर के यहाँ तक फंक्शन बटन तुम्हारा काम हो गया। ये बैक स्पेस बटन है, मतलब मिटाने के लिए एक एक अक्षर, ठीक है। ये इंटर बटन है दोनों, ये शिफ्ट बटन है दोनों, ठीक है। और यहाँ पर ये कंट्रोल का बटन है, यहाँ पर ये फंक्शन का बटन है, ठीक है। फंक्शन जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो फंक्शन बटन उपयोग हम लोग सीखेंगे अलग अलग कहाँ पर क्या उपयोग होता है। ये अल्ट बटन है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव बटन। ये विंडो बटन है, विंडो बटन, ठीक है। जब भी कभी विंडो बटन ये है। अगर हम विंडो बटन दबाते हैं ना, देखो क्या आता है, देखो इस टाइप से ऑप्शंस आएगा, ठीक है। तो विंडो बटन दबाने से ये आता है, विंडो बटन दबाएंगे तो ये आएगा, ऑफ करेंगे तो इससे हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ में कोई भी चीज को दबाएंगे यहाँ पर, ठीक है, शिफ्ट के साथ में कोई भी अक्षर को दबाएंगे तो कैपिटल में आएगा। जैसे शिफ्ट के साथ में दबा देंगे आर को तो ये कैपिटल में आएगा। अगर शिफ्ट के साथ में दबाएंगे वाई को तो ये कैपिटल में आएगा। चलो करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जाएंगे, अब यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। शिफ्ट देखो, शिफ्ट दबा दिए और एफ दबा दिए, क्या कैपिटल में आया कि नहीं। शिफ्ट दबा दिए, क्यू दबा दिए, आया कि नहीं। अगर हम बिना शिफ्ट का दबाते हैं ए तो स्मॉल में आ रहा है, बी सी डी ई एफ आ रहा है ना स्मॉल में। अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना, सी आ जाएगा, देखो सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसका उपयोग होता है। कौन सा बटन से, शिफ्ट बटन से। कैप्स लॉक बटन देखते हैं, कैप्स लॉक बटन का क्या काम है। कैप्स लॉक बटन यदि हम ऑन करते हैं, दबा दिए तो इसका मतलब देखो कुछ भी दबाते हैं तो यहाँ पर ये आ रहा है, और ठीक है कैपिटल में आ रहा है। देखो कंट्रोल के साथ में ए दबा दिए, सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको कैप्स लॉक को ऑफ करते हैं और देखो स्मॉल में आ रहा है। तो कैप्स लॉक ऑन और ऑफ होता है। कैप्स लॉक यदि हमको सिर्फ कैपिटल लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन कर देंगे और हमारा कैपिटल में आने लगेगा। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो ये देखो इस टाइप से आएगा, ठीक है। चलो ये काम हो गया। अब यहाँ पर समझते हैं टैब बटन के बारे में। टैब बटन का क्या काम है। टैब बटन का काम ये होता है कि जब भी कभी टैब दबाएंगे तो ये इस टाइप से आगे बढ़ेगा एक बार में स्टेप, ठीक है। और स्पेस बटन से ये बटन दबाते हैं तो एक एक करके आगे बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा आगे, समझ में, थोड़ा थोड़ा। और टैब बटन दबाएंगे तो एक बार में 5 डेग, मतलब एक बार में 5 कदम। ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक टैब बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ये चले जाता है, ठीक है। अगर स्पेस बटन दबाएंगे तो एक एक बार जाएगा ऐसे ऐसे, है ना, धीरे धीरे करके। और टैब बटन दबाएंगे तो एक बार में इतना सा आए, समझ में। तो यही चीज़ है, यहाँ पर हम दबाते हैं, यहाँ देखो एक बार जा रहा है, देखो टैब दबाएंगे तो आगे बढ़ेगा एक बार में, और यहाँ पर देखो फिर टैब दबाएंगे आगे बढ़ेगा। आ गया समझ में। देखो टैब दबा रहे हैं, हो गया समझिए। अगर हम स्पेस दबाते हैं यहाँ पर देखो स्पेस, देखो है ना। इंटर दबाएंगे तो नीचे आएगा, रुक, देखो बी दबाएंगे आ गया, देखो सी आ गया। इंटर प्रेस करेंगे तो इंटर दबाने से नीचे होता है ना। और यदि हमको ऊपर जाना है वापस, तो वापस जाने के लिए हमको यहाँ पर जब वापस जाएंगे तो हम समझा देते हैं। जैसे हमको फिर वापस ऊपर जाना है यहाँ पर, तो शिफ्ट के साथ में हम टैब दबाएंगे एक साथ में, ठीक है। शिफ्ट और टैब एक साथ दबाएंगे तो ये हमारा ऊपर जाएगा। चलो करके देखते हैं। देखो यहाँ पर अभी मेरा माउस का कर्सर कहाँ है, हमारा माउस का कर्सर अभी यहाँ पर है। शिफ्ट दबाएंगे और टैब दबाएंगे, देखो ऊपर जाएगा। देखो ये इनेबल है ना, इसीलिए नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमारा रिकॉर्डिंग इनेबल है, इसी वजह से ये नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम बता देते हैं कि जब भी कभी शिफ्ट और टैब दबाएंगे तो वापस से ये जाएगा।
ये हमारा इनेबल हो रहा है, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी कभी हम दबाएंगे क्या क्या, शिफ्ट और टैब, तो हमारा ये वापस से जाएगा। टैब दबाएंगे तो आगे बढ़ते जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। और ये है हमारा कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन के बारे में सीखेंगे हम लोग। जैसे कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है, कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, अलग अलग चीज़ में अलग अलग काम होता है। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, ये कंट्रोल इधर भी है ना। कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है, कंट्रोल प्लस जेड से कंट्रोल के साथ में ये दबाना होता है, ये से अंडू होता है, कंट्रोल प्लस वाई से रीडू होता है ना। इसी टाइप से ये कंट्रोल का भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट के बारे में सीख गए क्या चीज़ है। शिफ्ट के साथ में अलग अलग दबाएंगे जेड को तो कैपिटल में आएगा, और बिना शिफ्ट का दबाएंगे तो ये स्मॉल में आएगा। कैप्स लॉक ऑन करके दबाएंगे सभी को तो एस कैपिटल में आएगा, अगर इसको ऑफ करके दबाएंगे तो स्मॉल में आएगा समझ में। टैब दबाने से आगे बढ़ते हैं, एक बार 5 कदम आगे, और एक एक करके दबाएंगे तो ये वाला स्पेस को दबाएंगे, आ गया समझ में। तो उसी तरह से इधर का हमारा सब बटन कंप्लीट हो गया। अल्ट का काम होता है ये अल्टरनेटिव, ठीक है इसका। अब इधर का सब बटन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। टैब वगैरह सब हम लोग देख लिए। ये जो बटन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये स्पेशल कैरेक्टर वाला बटन है, ठीक है। जैसे इसको हम अकेले अकेले दबाएंगे ना, तो ये नीचे का जितना भी दिखाई पड़ रहा है, नीचे का 1 2, ये नंबर बटन नहीं है, ठीक है, स्पेशल बटन है। इसको सिर्फ अकेले दबाएंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इसी टाइप से सिर्फ और सिर्फ नंबर आएगा। लेकिन यदि ऊपर का हमको लाना है, ऊपर का हमको लेकिन यदि हमको ऊपर का बटन को देखना है, यहां से यदि हमको ये लाना है तो किसके साथ दबाएंगे, ये दबाएंगे शिफ्ट के साथ, ठीक है। शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये ऊपर का आएगा। जब भी कभी इधर का शिफ्ट भी होगा तो ये ऊपर का आएगा, ठीक है। और अकेले अकेले दबाएंगे तो नीचे का आएगा, ऊपर का ये लाने के लिए, और अकेले दबाएंगे तो सिर्फ 9 आएगा। चलो करके देखते हैं। आते हैं MS ऑफिस ओपन करते हैं। अब देखो शिफ्ट के साथ सिर्फ पहले दिखाते हैं। चलो इस बटन को हम लोग, यहाँ पर ये वाला बटन है, इसको हम लोग रिकॉर्डिंग में सेट किए हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग 1 से शुरू करते हैं, तो हम लोग 1 दबाते हैं। 1 देखो 1 आ गया, 2 3 4 5 दबा दिए। अगर शिफ्ट के साथ में कोई बटन दबाते हैं जैसे जी, तो इस प्रकार से ये सब काम होता है। जितना भी स्पेशल कैरेक्टर वाला जो कीबोर्ड है ना, ये वाला जितना भी है सब वैसे ही काम करता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। यहाँ पर ये इसको अकेले दबाने से ये नीचे का आएगा, और शिफ्ट के साथ दबाने से ऊपर का। तो कभी कभी दबाते हैं ना, जैसे श्याम @ तो @ यहाँ पर है, तो हम शिफ्ट के साथ में इसको दबाएंगे, इस बटन को जैसे दबाएंगे तो @ आ जाता है। शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे तो ब्रैकेट आएगा, शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे तो ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट है ना। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब क्या है, ये सब अल्फाबेटिकल नंबर है, ठीक है, अल्फाबेटिकल नंबर। ये ABCD है ना, तो यहाँ पर ये जितना भी ABCD है यहीं पर है। यहाँ से शुरू होगा ABCD, इधर उधर दिया गया है, लेकिन इसको टाइपिंग करते करते समझ में आता है। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है, यहाँ पर F है। इसके बाद यहाँ से डिवाइड करते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर के ये एक तरफ होता है, ये 4 बटन, ठीक है। और यहाँ से लेकर के, यहाँ से इसको, यहाँ से लेकर के ये, और यहाँ से लेकर के ये सब, ठीक है। इसको 4 बटन यहाँ पर डिवाइड होता है। यहाँ पर आगे में 4 बटन, नीचे में भी यहाँ से 4 बटन, और नीचे में भी 4 बटन, यहाँ से भी इधर में 4 बटन, और यहाँ से भी यहाँ तक 4 बटन, और यहाँ से यहाँ तक भी 4 बटन। बीच में जो ये बटन दिया गया है ये छूटता है, ठीक है, इतना सा बटन छोड़ना पड़ता है। और ये स्पेस वाला बटन, इसको छोड़ना पड़ता है। और बाद बाकी इधर से हम राइट हैंड चलाएंगे, राइट हैंड का काम होता है, और इधर में लेफ्ट हैंड का काम होता है, ठीक है। तो दोनों हाथ को हम लोग यहाँ पर, यहाँ से इधर रखते हैं, और यहाँ से इधर रखते हैं, आगे समझ में। और ये जो स्पेस है इसको हम लोग दोनों हाथ के
अंगूठा से दबाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर है बैक स्पेस। अब इसके बारे में बताते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बैक स्पेस। हम लोग अब इसको डिवाइड करते हैं यहाँ से। इसके बारे में हम समझा देते हैं ये सब बटन क्या है। बैक स्पेस से क्या होता है कि कोई भी चीज़ लिखेंगे तो उसको मिटाने का काम कर, जैसे यही लिखे हम यहाँ पर, उसको मिटाएंगे तो क्या करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे तो ये मिटेगा। चलो करके देखते हैं। यहाँ पर यदि हमको इसको मिटाना है तो हम बैक स्पेस दबाएंगे। देखो मिट रहा है ना, एक एक बार करके। यदि एक बार में मिटाना है तो सबको सेलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस दबाएंगे तो मिट जाएगा एक बार में। आगे समझ में? देखो बैक स्पेस दबा रहे हैं, मिट रहा है ना। हाँ, तो इसी टाइप से इसका काम होता है, इसका कोई बड़ा चीज़ नहीं है। बैक स्पेस हो गया। ये जो बटन है, ये बटन सेम वैसे ही काम करता है। बिना शिफ्ट का दबाएंगे तो ये नीचे वाला आएगा। ठीक है, नीचे का कोमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, ये सब डॉट हो गया, ये सब हो गया, जितना भी स्लैश हो गया। अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ऊपर का आएगा, है ना। ये सब ऊपर का ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, वाट का चिन्ह है, सेमीकोलन, कोलन वगैरह, डबल इन्वर्टेड कोमा वगैरह सब चीज़ यहाँ पर है। आ गया समझ में? अब यहाँ पर ये अल्टरनेटिव, ये दोनों अलग से बताएंगे। और ये फंक्शन बटन है जो कि हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शन बटन के साथ में कभी कभी लाइट को ऑन ऑफ किया जाता है, ज़्यादा मतलब लाइट देना होता है तो फंक्शन बटन दबा करके करते हैं। ठीक है, और इससे जो है कि कोई गलती हो गया कुछ लिखते लिखते यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सुधार करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। चलो हम लोग कर ही लेते हैं, उसका भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे मैंगो, तो अभी हम लोग देखें कि ये जो बटन है, कौन सा बटन, ये वाला बटन। ये बटन क्या काम करता है, डिक्शनरी का काम करता है। कोई भी चीज़ यदि हम गलत लिखेंगे तो ये बटन दबाएंगे सेलेक्ट करके, तो ये ऑप्शंस देगा हमको। ऑप्शंस देने के बाद में मान के चलो यहाँ पर लिख दिए हम मैंगो ही, MANGOO, तो गलती है ये, तो यहाँ पर मेरा सही वाला मैंगो होगा यहाँ पर। तो इसके ऊपर में माउस रखेंगे, माउस का कर्सर, और हम लोग ये बटन को दबाएंगे। जैसे दबाएंगे तो ऑप्शंस आ जाएगा, मैंगो का सही वाला जो ऑप्शन है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटर का काम होता है, यहाँ पर ये शिफ्ट का काम होता है। ठीक है, ये कंट्रोल का काम जो होता है ये वाला बटन है, सेम टू सेम। तो पूरा का पूरा कीबोर्ड का जो बटन है वो हम तुमको बता दिए।